प्रिय दर्शकों, आज का जो यह कार्यक्रम है, यह कुंभ राशि के लोगों के लिए बेहद खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं 5 नवंबर को। दोस्तों, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। ऐसा परिवर्तन जो आज तक आपने अपने जीवन में देखा नहीं होगा। दोस्तों, इसके साथ-साथ इस 1 साल में आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आएगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आय कितनी होगी, व्यय कितनी होगी, शिक्षा कैसी रहेगी, दोस्तों आपको नौकरी कब तक मिल सकती है और भी बहुत कुछ दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों 5 नवंबर 2023 को शनिदेव आपके लग्न में अर्थात पहले भाव में वक्री से मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों मार्गी होना अच्छा होता है। इससे पहले शनिदेव अपनी राशि में सस महापुरुष योग बनाकर लग्न में विराजमान थे, फर्स्ट भाव में विराजमान थे। तो कहीं न कहीं दोस्तों वक्री होने की स्थिति में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही थी। आपका जो दाम्पत्य सुख था, उसमें कहीं न कहीं कलेश हो रहा था। आपका जो बिज़नेस पार्टनर था, बिज़नेस आपका अच्छा नहीं चल रहा था। व्यवसाय दोस्तों आपका अच्छा नहीं चल रहा था। वही दोस्तों एक मानसिक कष्ट, एक मानसिक वेदना और दोस्तों इसके साथ हाइपरटेंशन और उसके साथ-साथ एक डिप्रेशन की स्थिति जैसे आपके जीवन में बन गई थी। आपका कहीं पे करियर अच्छा नहीं चल रहा था। जो नौकरी आपको मिली थी, नौकरी अच्छी नहीं चल रही थी। और धन इत्यादि में भी आपका अच्छा लाभ नहीं हो रहा था, पराक्रम अच्छा नहीं आ रहा था। आप आपके अंदर कहीं न कहीं दोस्तों आलस्य की अधिकता बन रही थी, सुखों में कमी हो रही थी दोस्तों और वही कहीं न कहीं शिक्षा भी आपकी अच्छी नहीं हो रही थी। उसके साथ-साथ दई दोस्तों रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि से भी आपको परेशानियाँ मिल रही थी। कहीं न कहीं पैसा आपका कहीं फँसा था या कर्ज़े में आप कहीं न कहीं डूबे थे और भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। आपके बनते हुए कार्य दोस्तों बन नहीं रहे थे। उसके साथ-साथ कई प्रकार के रोग दोष आपके जीवन में आ रहे थे। और दोस्तों करियर आपका अच्छा नहीं बन रहा था, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे या प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे थे, कहीं न कहीं दोस्तों आपको वहाँ पर सफलता नहीं मिल रही थी। लगी हुई नौकरी लोगों की छूट गई थी, कहीं न कहीं आय भी एक निरंतर आय नहीं थी, इनकम का भी अप डाउन थी। एक नौकरी के ना रहने के कारण इंसान के जीवन में पैसों का भी अभाव हो गया था, व्यय अत्यधिक हो रहा था और हॉस्पिटल का खर्चा, कई प्रकार के जो खर्च अनावश्यक खर्चे आपके जीवन में बढ़ गए थे दोस्तों, इससे आपको शांति मिलने वाली है। क्योंकि 5 नवंबर को शनि देवता वक्री से मार्गी होने वाले हैं। दोस्तों सस महापुरुष योग है, कहीं न कहीं इसका फ़ायदा तो आपके जीवन में मिलेगा ही। उसके साथ ही दोस्तों इससे पहले जो आपकी राशि से 3rd भाव में अर्थात आपके पराक्रम भाव में जो गुरु और राहु से गुरु चंडाल योग बन रहा था, उससे भी दोस्तों आपको शांति मिल चुकी है। कहीं न कहीं दोस्तों समय आपका अब बन रहा है। इससे पहले जो आप 1 डेढ़ साल से बहुत परेशान में थे, दोस्तों उसकी मुक्ति अब अवश्य ही आपके जीवन में होने वाली है। अगर राहु की बात की जाए तो वर्तमान में आपकी राशि में द्वितीय भाव में राहु देवता गोचर कर रहे हैं। इससे पहले वो भी 3rd भाव में थे और गुरु के साथ थे, तो कहीं न कहीं वहाँ पे गुरु चंडाल योग के कारण आप बहुत परेशान थे। शिक्षा से भी आप वंचित रह गए थे, शिक्षा अच्छी नहीं हो पा रही थी। तो गुरु की वो पाप प्रभाव दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही थी, कहीं न कहीं भाग्य से भी आपको वंचित रहना पड़ा और उनकी पंचम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में थी, तो कहीं न कहीं छोटी-छोटी बातों पे आपके अपने पत्नी से कलेश हो रहा था, कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन टूटने के कगार पे थे। किसी लोगों के तो इस समय में टूट भी गए थे। दोस्तों वो सारी चीज़ें अब आपकी शांत होने वाली है क्योंकि अब राहु देवता गोचर कर रहे हैं आपके द्वितीय भाव में। कहीं न कहीं धन धन के आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जो अभाव था उसको दूर करेंगे। एकाएक धन लाभ आपके जीवन में कराने वाले हैं क्योंकि द्वितीय भाव का राहु धन के लिए बहुत अच्छा होता है। बस आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ ना किसी के लिए बोल दें जिससे आपकी वाणी के ऊपर एक कटुता आ जाए, जिससे आपके दुश्मन घर में ही बन जाएँ। क्योंकि वो धन कुटुंब का भी भाव होता है द्वितीय भाव, वहाँ पे राहु का जाना धन लाभ तो कराता है, लेकिन कहीं कहीं न कहीं छोटी-छोटी बातों पे पारिवारिक जनों से ये कलेश करा देता है, झगड़ा इत्यादि करा देता है। इससे आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों उसी के साथ-साथ अब गुरु स्वतंत्र हो चुके हैं, आपके तृतीय भाव में। उनकी जो पंचम दृष्टि पड़ेगी, वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसकी विवाह में आज तक देरी हो रही थी, तो विवाह होने के लिए बहुत अच्छा समय है। आप इस समय में अगर अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं रिश्ते लेके जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं दोस्तों यहाँ पे आपको लाभ मिलने वाला है, आपकी कहीं न कहीं बात यहाँ पर बनने वाली है। वही गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो कहीं न कहीं वो भी दैत्य गुरु शुक्र का घर है, तो कहीं न कहीं गुरु का गुरु से संबंध कहीं न कहीं प्रकार से बन रहा है, तो भाग्य के भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आप किसी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इत्यादि में अगर कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, किसी कारण आप छूट रहे थे 1 नंबर, 2 नंबर से दोस्तों अगर इस टाइम में आप तैयारी करते हैं, तो आपकी नौकरी अवश्य इस समय में लगने वाली है। दोस्तों वहीं उनकी नवम दृष्टि आय भाव पर पड़ रही है, कहीं न कहीं दोस्तों आय में भी उछाल इस समय में आने वाला है। उसी के साथ-साथ शनिदेव का जो मार्गी होने का फल आपके लिए कितना अच्छा रिज़ल्ट लाने वाला है, ये भी आप जान सकते हैं। दोस्तों आपके लग्न में रहकर आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे। कहीं न कहीं आप जो बात किसी से बोलेंगे उसमें एक प्रभाव रहेगा। आपको लोग समझेंगे, पद प्रतिष्ठा, मान-सम्मान आपका लोगों के बीच में बनेगा
लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आएँगे और कहीं न कहीं आपका नाम, फ़ेम और आपका नाम चलेगा। आपको बस इस समय में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और धन का आगमन निरंतर आपके जीवन में होता रहेगा, पराक्रम अच्छा रहेगा। इससे पहले जो आपके जीवन में आलस्य था, उस आलस्य से आप दूर भागेंगे और कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव ऊर्जा के साथ आप दिन की शुरुआत करेंगे और एक नए इंटेंट के साथ अपने जीवन में आप आगे बढ़ते हुए इसके बाद यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। बस आपको थोड़ा अपने जीवन में अमल करना है और इन बातों को जो मैं कह रहा हूँ, इन बातों को सोच के अपने जीवन में आगे ज़रूर बढ़ना है। कहीं न कहीं आपको उस वक़्त ग्रह आपकी मदद अवश्य करेंगे। वहीं दोस्तों सुखों में भी इज़ाफ़ा मिलेगा, कहीं न कहीं आपके माँ-बाप पिता का सहयोग मिलेगा और कुटुंबीजनों का आपके जीवन में सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा और अगर आप प्रेम में हैं, प्रेम में भी कहीं न कहीं आपको अच्छा जो आप इससे पहले प्रेम में आपको थोड़े से लड़ाई-झगड़ा, क्लेश, मतभेद इत्यादि की स्थिति बन रही थी, उससे भी आपको शांति यहाँ पे मिलने वाली है। वहीं दोस्तों अगर आप इससे पहले ऋण में थे, रोग में थे, उसकी आपको निवृत्ति मिलने वाली है। अगर आपका कहीं पैसा फँसा था, वो पैसा भी यहाँ पर आने की यहाँ पे स्थिति बन रही है। उसी के साथ-साथ दोस्तों कार्य क्षेत्र में नए कार्य के अवसर खुलेंगे और उसी के साथ-साथ अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुरु से भी बनना और शनि से भी। कहीं न कहीं यहाँ पे चांस है, आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपके जीवन में यहाँ पर अच्छा अवसर दिखाई पड़ने वाला है। दोस्तों आय निरंतर बढ़ती रहेगी। अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जो इससे पहले लटका हुआ था, कोई मुकदमा इत्यादि कोई प्रशासकीय कार्य अगर आपको लटका हुआ था, वो भी यहाँ पे अच्छा होता दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये मिलता-जुलता फल था आपके जीवन के लिए क्योंकि अब आपके जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ आने वाली हैं। दोस्तों इसी के साथ-साथ हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जिससे इन ग्रहों का फल आपके जीवन में 50% की जगह 100% आपके जीवन में यो वर्क करें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आपको क्या उपाय करना है? आपको शनिवार और मंगलवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाना है। चौमुखा दीपक जलाकर उनके सामने ओम सन शनिश्चराय नमो मंत्र का जाप करना है और उसी के साथ हनुमान जी की आराधना करनी है और भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है। सोमवार के दिन जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना है। इतना आप कर दीजिए, इसके बाद देखिए आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार अवश्य आएगा। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को अवश्य शेयर करें। हरे कृष्णा।